नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गद्य 19 महाकवि कालिदास तेना पहला विडियो में आपणे महाकवि कालिदासना जन्म विषे माहिती मेळवी, एमनो परिचय मेळव्यो। त्यारबाद तेमना लग्न एक राजकुमारी विद्योत्तमा साथे छळकपटपूर्वक कराववामां आवे छे अने ते शास्त्रार्थ माटे तेમને लई जवामां आवे छे। त्यारे त्यां सुधी आपणे पहला विडियोमां अभ्यास कर्यो। हवे आपणे शास्त्रार्थमां आगळ वधीए। इस बार राजकुमारी विद्योत्तमा ने 5 उंगलियां दिखाकर 5 तत्वों का संकेत किया। उस मूर्ख ने समझा कि वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है। હવે બીજા પ્રશ્નમાં રાજકુમારી વિદ્યોત્તમાએ 5 આંગળીઓ બતાવીને 5 તત્વનો સંકેત કર્યો। ત્યારે ઓલો મૂર્ખ યુવક એવું સમજે છે કે આ મને તમાચો મારવાનો સંકેત કરી રહી છે। उसने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब गुस्से से देने का संकेत किया। त्यारे ए मुट्ठी बतावीने ए तमाचानो जवाब ए मुक्को मारीने संकेत करे छे। पंडितों ने इस बार भी विद्योत्तमा को इस संकेत का अर्थ बताते हुए कहा, आपने 5 उंगलियों से 5 तत्वों का संकेत किया था, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि 5 तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने में नहीं। त्यारे आ पंडितो ए विद्योत्तमाना संकेतनो अर्थ समझावता कहे छे कि तमे जे 5 तत्वों संकेत कर्यो हतो तेना जवाबमां अमारा गुरुजीनुं कहेवुं छे कि आ 5 तत्वों साथे मळीने ज सृष्टिनुं निर्माण थाय छे, अलग अलग रहेवामां नथी थतुं। इस तरह उपरोक्त शास्त्रार्थ में विद्योत्तमा ने उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों ने करवा दिया। आ प्रमाणे शास्त्रार्थमां विद्योत्तमा ते मूर्ख युवकनी सामे पोतानी हार स्वीकार करे छे अने बंनेना लग्न धामधूमपूर्वक पंडितों द्वारा करावामां आवे छे। एक दिन की बात है, एक ऊंट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर यकायक बोल बैठा, ऊँट र। हवे विद्योत्तमाना लग्न पछी एक दिवसनी वात छे के एक ऊँटने बोलतो सांभळीने ए मूर्ख युवक अचानक ज पोतानुं मौन व्रत भूलीने अचानक बोली उठे छे, ऊँट र। उसको बोलते सुनकर विद्योत्तमा चौंक उठी। तेने आवुं बोलतो सांभळीने विद्योत्तमा ने आश्चर्य थाय छे। उसे पता चला कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मूर्ख है। त्यारे तेने खबर पड़े छे कि तेनो पति कोई विद्वान पंडित नहीं परंतु एक मोटो मूर्ख व्यक्ति छे। पंडितों की छल भरी बातों का अर्थ अब उसकी समझ में आ गया। विद्योत्तमा को बहुत मानसिक दुख पहुंचा और उसने अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी और द्वार बंद कर लिए। हवे तेने समझाई गयुं हतुं के पंडितोए तेनी साथे छळकपट कर्युं हतुं अने विद्योत्तमाने घणुं खूब ज मानसिक रीते ते दुखी थया अने तेमणे महलमां कालिदासना प्रवेश पर रोक लगावी अने तेमणे दरवाजा पण बंद करावी दीधा। कठोर उपासना से उसे माँ काली का वरदान प्राप्त हुआ और उसे काली का दास होने के कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ। त्यारे आ मूर्ख युवक खूब ज कठोर उपासना करे छे अने माँ कालीनुं एने वरदान प्राप्त थाय छे, तेथी कालीनो दास होवाने कारणे तेने कालिदास नाम प्राप्त थाय छे। तो आ जे मूर्ख युवक हतो ए बीजो कोई नहीं परंतु स्वयं कालिदास हता। शीघ्र ही कालिदास सारी विद्याओं को सीखकर प्रवीण हो गए। तो खूब ज ओछा समय में कालिदास बधी ज विद्याओं सीखीने तेओ निपुण बनी जाय छे। राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर वह फिर से विद्योत्तमा के पास लौटे। त्यारे तेओ राजनीति, धर्मशास्त्र अने साहित्यनुं ज्ञान मेळवीने तेओ विद्योत्तमा पासे पाछा आवे छे। द्वार तब भी बंद था। त्यारे महलना दरवाजा ए समय पण बंद ज हता। कवि ने अपने विद्वान होने के प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्योत्तमा से प्रार्थना की, अनावृत कपाट द्वार देही। त्यारे विद्वान थवानी तेमने खातरी करावा माटे कालिदास संस्कृत में
તેમની પત્નીને વિનંતી કરે છે कि हे देवी તમે મહેલના દ્વાર ખોલો। अंदर से पत्नी विद्योत्तमा ने पूछा अस्ति कश्चित भाग विशेष। ત્યારે અંદરથી વિદ્યોત્તમા તેમને પૂછે છે કે હવે શું બાકી વધ્યું છે। इस पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचना विद्योत्तमा को सुनाई। ત્યારે તેના જવાબ સ્વરૂપે કાલિદાસે ક્રમશઃ કુમાર સંભવ, મેઘદૂત અને રઘુવંશની જે રચનાઓ તેમણે કરી હતી તે विद्योत्तमा ने संभळावी। विद्योत्तमा को जब उनके पंडित होने का विश्वास हो गया तो उसने द्वार खोलकर महाकवि का स्वागत किया। ત્યારે વિદ્યોત્તમાને ખાતરી થાય છે કે હવે તેમનો પતિ એક મૂર્ખ વ્યક્તિ ન હોવાથી તેઓ એક વિદ્વાન પંડિત બની ગયા છે અને તે વિદ્યોત્તમા મહેલના દરવાજા ખોલીને महाकविનું स्वागत करे છે। कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था। तो कालिदास ने બધા જ ક્ષેત્રોનો સારો એવો અનુભવ હતો। प्रकृति का जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता। तो सुंदर प्रकृतिનું વર્ણન તેમના સાહિત્યમાં જે જોવા મળે છે તેવું બીજા કોઈ સાહિત્યમાં જોવા નથી મળતું। उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता था। તેઓ માનતા હતા કે પ્રકૃતિ વિના મનુષ્ય જીવન અધૂરું હોય છે। कालिदास की उपमाएं विश्वविख्यात है, उनकी कोई तुलना नहीं। तो कालिदास ने ઘણી બધી ઉપમાઓ જે આપવામાં આવી છે એ સમગ્ર સંસારમાં ખૂબ જ પ્રખ્યાત છે। તેમની કોઈ તુલના કરી શકતું નથી। उसका कोई जोड़ नहीं। चरित्र चित्रण में भी महाकवि कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती। तो જે પાત્રનું જે પરિચય હોય છે, ચરિત્રનું જે ચિત્રણ હોય છે તેમાં પણ महाकवि कालिदासની तुलना कोई કરી શકે તેમ નથી। उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। उसके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए रहता है। तो જ્યારે તેમના ચરિત્ર વિશેના કોઈ ગ્રંથ વાંચવામાં આવે ત્યારે તેમાં આપણને અપનાપન જોવા મળે છે, એટલે કે પોતાનાપણું જોવા મળે છે। हर बात बड़ी ही स्वाभाविकता से उपस्थित होती है। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक ही नहीं, उसका रक्षक और पिता भी है। ત્યારે કાલિદાસે પોતાના કાવ્યો તથા નાટકોમાં વારંવાર એક જ વાત સમજાવી છે કે જે રાજા હોય છે તે પ્રજાનો માત્ર શાસક જ નથી રહેતો, પરંતુ તે પ્રજાનો રક્ષક અને પિતા સમાન પણ હોય છે। उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था, इस बात का पता भी हमें कवि कालिदास की रचनाओं में मिलता है। तो એ સમયમાં એ યુગની અંદર નારીનું કેટલું સન્માન હતું તેની જાણકારી પણ આપણને कवि कालिदासની રચનાઓમાંથી મળી રહે છે। समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था और उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा दी जाती थी। तो समाजની અંદર નારીને એટલે કે મહિલાઓને જે સન્માન અને શ્રદ્ધાની દૃષ્ટિથી દેખવામાં આવતી હતી અને તેમને નૃત્ય, સંગીત અને ચિત્રકલા વગેરેની शिक्षा આપવામાં આવતી હતી। महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ है। उनमें से पहला ग्रंथ है ऋतु संहार। હવે મહાકવિ કાલિદાસની જે રચનાઓ છે એમાં એમની મુખ્ય 7 રચનાઓ, એમના પ્રમુખ 7 ગ્રંથ છે અને તેમાંનો પહેલો ગ્રંથ છે ઋતુ સંહાર। यह एक उत्तम काव्य है। तो एक ग्रंथનો સાહિત્ય પ્રકાર કાવ્ય છે। इसमें कालिदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है। ऋतुओं का तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण काव्य में है उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं है। तो मित्रों, आ ऋतु संहार કરીને જે ગ્રંથ હતો તેની અંદર પ્રકૃતિનું અને ઋતુઓનું વર્ણન ખૂબ જ સુંદર રીતે કરવામાં આવ્યું હતું અને આવું વર્ણન તેમના બીજા કોઈ ગ્રંથોમાં જોવા મળતું ન હતું। मालविकाग्निमित्र कालिदास का दूसरा ग्रंथ और पहला नाटक है। तो તેમનો બીજો ગ્રંથ હતો માલવિકાગ્નિમિત્ર અને તેનો સાહિત્ય પ્રકાર નાટક હતું। उसमें 5 अंक और विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। आ ग्रंथना मुख्य 5 अंको छे
અને વિદિશાના રાજા અગ્નિમિત્ર તથા વિદર્ભની રાજકુમારી માલવિકાની પ્રેમ કથાનું વર્ણન કરાયેલું છે। तीसरा ग्रंथ विक्रमोर्वशीयम कालिदास का दूसरा नाटक है। तो તેમનો ત્રીજો ગ્રંથ હતો विक्रमोर्वशीयम અને એ તેમનું બીજું નાટક હતું। इसमें 5 अंक है तथा महाराज पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का चित्रण किया गया है। तो आ ग्रंथ पण 5 अंकों में वहेंचाયેલો છે। तदुपरांत તેમાં महाराज पुरुरवा અને उर्वशीની प्रेम कथाનું वर्णन कराયેલું છે। कुमार संभव का काव्य है और इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म और उसके द्वारा तारकासुर के वध तक की कथा का वर्णन है। તેમનો ચોથો ગ્રંથ છે કુમાર સંભવ। એ એક મહાકાવ્ય છે। આ કાવ્યની અંદર શિવ પાર્વતીના લગ્નથી લઈને કુમાર કાર્તિકેયનો જન્મ અને એ કાર્તિકેય દ્વારા તારકાસુરનો વધ કરવામાં આવે છે ત્યાં સુધીની કથાનું વર્ણન कराયેલું છે। મેઘદૂત कालिदास का 5वां ग्रंथ है। તેમનો 5મા નંબરનો ગ્રંથ હતો મેઘદૂત। यह भी एक खंड काव्य है। तो आ ग्रंथનો પણ साहित्य प्रकार खंड काव्य છે और इसके शुरू में कालिदास ने बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बताया है। तो आनी पण શરૂઆતમાં कालिदासे વાદળોને સંદેશાવાહક બનાવીને कुबेरनी नगरी अलकापुरीનો मार्ग बताव्यो हतो। इसके उत्तरार्ध में यक्ष ने अपनी विरहिणी प्रिया को पहचानने के उपाय मेघ को बताए हैं અને આ વાદળોને જે યક્ષ હતો તે તેના સંદેશાવાહક રૂપક તરીકે તેની વિરહિણી પ્રિયાને ઓળખવા માટેના ઉપાય તેણે વાદળોને बताव्या છે और अपना संदेश दिया है। इस काव्य में वर्षाकाल और विरह का वर्णन खूब निखरा है। इसमें भारत के भूगोल की भी अच्छी जानकारी दी गई है। तो आज ये काव्य છે खंड काव्य તેની અંદર ભારતના ભૂગોળ વિશેની પણ સારી એવી જાણકારી આપવામાં આવી છે। રઘુવંશ એક મહાકાવ્ય है। તેમનો 6ठा નંબરનો ગ્રંથ હતો રઘુવંશ અને તે એક મહાકાવ્ય છે। कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले ही कह दिया है कि कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश, कहाँ मोटी बुद्धि वाला। तो જ્યારે આ કાવ્યની રચના કરી ત્યારે કવિ કાલિદાસે શરૂઆતમાં જ કહ્યું હતું કે સૂર્યમાંથી ઉત્પન્ન થયેલો આ સૂર્યવંશી રાજાઓ અને તેમની તુલના હું મોટી બુદ્ધિવાળો નહીં કરી શકું। मैं तिनको से बनी छोटी सी नाव लेकर अपार समुद्र को पार करने की बात सोच रहा हूँ। कारण કે મિત્રો આ રઘુવંશ જે છે એમાં પ્રભુ શ્રી રામ અને તેમના આખા વંશ વિશેની વાત કહેવામાં આવી હતી। सूर्यवंश के दिलीप से लेकर कुश और उनके अनेक उत्तराधिकारियों तक की कथा रघुवंश में है। तो सूर्यवंशना प्रथम राजा दिलीप थी लईने प्रभु श्री राम एमना 2 पुत्रों लव અને कुश ત્યાં સુધીના જે આખી કથા છે એ રઘુવંશમાં કરાયેલી છે। महाकवि कालिदास का 7वां और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो आ 7 ग्रंथों अंदर सौथी श्रेष्ठ ग्रंथ एमनो 7मो ग्रंथ है ते छे अभिज्ञान शाकुंतलम। यह उनका तीसरा नाटक है और इसमें 7 अंक है। आ एमनु त्रीजू नाटक हतुं अने ते 7 अंकोनी अंदर वहेंचायेलुं छे। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की कथा कही है। तो महाकविए आ नाटकनी अंदर राजा दुष्यंत तथा शकुंतलानी बात कहेली छे। इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है। तो आ प्रमाणे जे महाकवि कालिदास छे तेओ संस्कृत साहित्यनी अंदर आजे पण अमर थई गया छे। उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन और राजनीति, समाज और जनविश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य आदि सभी की झलक मिलती है। तो आ महाकवि कालिदासनी रचनाओं तत्कालीन साहित्य, पछी शासन अने राजनीति, समाज अने जनविश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य वगैरेनी संपूर्ण माहिती तेमना आ रचनाओमांथी प्राप्त थाय छे। तो मित्रों,
આ પાઠ અહીં પૂર્ણ થાય છે. હવે આપણે શબ્દાર્થ અને સ્વાધ્યાય વિશે સમજ મેળવી લઈએ. સૌપ્રથમ તમને પાઠ્યપુસ્તકમાં આપેલા શબ્દાર્થ લખવાના છે. ત્યારબાદ સ્વાધ્યાયની અંદર પ્રશ્ન પહેલો લખવાનો છે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન બીજો 3-4 વાક્યોમાં જવાબ, પ્રશ્ન ત્રીજો શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ અને પ્રશ્ન ચોથો ખાલી જગ્યાઓની પૂર્તિ કરો. તો મિત્રો, આટલે સુધી શબ્દાર્થ અને સ્વાધ્યાયના 1 થી 4 પ્રશ્નો તમારે ક્રમાનુસાર હિન્દીની નોટમાં લખી દેવાના છે. ખૂબ ખૂબ આભાર મિત્રો.